हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं, तो यहाँ पे देखो जैसे कि लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर इसी को बोलते हैं एक्सपेंसेस ड्यू, या फिर बोलते हैं एक्सपेंसेस इज टू बी पेड। बेटा देखो, फंसोगे कहाँ पे, यहाँ पे। ये तो सभी को पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू। ड्यू का मतलब होता है जो भी पैसा देना बाकी है। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूं, देना बाकी है। तो जो भी चीजें आपके लिए देनी बाकी होती, जो भी पैसा आपको देना बाकी होता है, आपने सर्विसेज ले ली हैं लेकिन पैसा देना बाकी है। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ लिए लेकिन अभी फीस देना बाकी है, तो फीस आपकी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो जो भी एक्सपेंसेस आपके देने बाकी हैं वो सब क्या कहलाएंगे, आउटस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन में या तो सीधा सीधा आउटस्टैंडिंग लिखा होगा, या तो एक्सपेंसेस ड्यू लिखा होगा, या फिर लिखा होगा एक्सपेंसेस इज टू बी पेड। इज टू बी का भी मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चे अक्सर इस एंट्री को गलत बना देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि आखिर से जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये कौन सा अकाउंट होता है। जल्दी बताओ बच्चों, कौन सा अकाउंट होता है। तो बहुत से बच्चे बड़ा ही कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके। देखो, एक्सपेंसेस जो होता है वो तो नॉमिनल अकाउंट होता है। एक्सपेंसेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चे क्या सोच लेते हैं कि सर ये भी नॉमिनल अकाउंट होगा, लेकिन नहीं। एक्सपेंसेस नॉमिनल होता है जब भी किसी एक्सपेंसेस के पहले कोई प्रीफिक्स लग जाए। क्या लग जाए, प्रीफिक्स। तो एक्सपेंसेस के पहले कैसा प्रीफिक्स लगा हुआ है, आउटस्टैंडिंग लग जाए, प्रीपेड लग जाए, तो ये हमेशा कौन से अकाउंट होंगे, ये हमेशा होंगे पर्सनल अकाउंट। कौन सा, पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत। तो इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि अगर कभी भी पूछे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, तो कभी भी बच्चों एक्सपेंस देख के आप इसे नॉमिनल मत बता देना कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये तो नॉमिनल होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट ऑल इनकम इज क्रेडिट, तो ये नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए। नहीं बेटा, क्योंकि इसके पहले क्या लगा है, प्रीफिक्स लगा है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्यूर्ड, अनअक्यूर्ड, ऐसे कोई भी प्रीफिक्स अगर एक्सपेंस या इनकम के पहले लगे होंगे तो वो क्या होगा, वो होगा पर्सनल अकाउंट। ओके, अब आइए इसके कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं, हम उसकी अच्छे से एंट्री बनाते हैं और देखते हैं अगर क्वेश्चन में हमको ऐसे ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे तो हम उसकी एंट्री क्या बनाएंगे। तो पहला यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो क्या लिखी है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग साफ साफ लिखा है कि वेजेस क्या है, आउटस्टैंडिंग। एंट्री क्या बनेगी, तो देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है। अभी आपने पढ़ा देना बाकी है, मतलब आज नहीं दोगे, फ्यूचर में दोगे। कहाँ दोगे, फ्यूचर में। तो जो भी चीज हम फ्यूचर में देते हैं वो हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटी हो जाती है। क्या होती है, लायबिलिटी। ये मैंने पहले भी बताया है कि जो चीजें हमें देना बाकी, जो चीज व्हाट्स वी पे इन फ्यूचर, वो हमेशा क्या होगी, लायबिलिटी। और बेटा लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। क्या होती है, क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग में हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ध्यान से देखो, एंट्री के दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट, एक क्रेडिट। ठीक, तो अभी मैंने क्या बताया, आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, फ्यूचर में देंगे। व्हाट्स वी पे इन फ्यूचर, जो हमें फ्यूचर में देना होता है वो क्या कहलाती है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक, अमाउंट कितना था, 5000, तो यहां पे लिख देंगे 5000। ओके बच्चों, तो सर डेबिट में क्या लिखेंगे, तो बेटा देखो डेबिट में क्या लिखेंगे, ये आउटस्टैंडिंग, क्या चीज आउटस्टैंडिंग थी, वेजेस। आउटस्टैंडिंग क्या था, वेजेस। तो बस इसी वेजेस को कहां लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे। कहां लिख देंगे, डेबिट में। कितना, 5000। आसान है एंट्री बनाना, कोई दिक्कत। तो बस आपको याद क्या रखना है कि आउटस्टैंडिंग हमें फ्यूचर में देना होता है। व्हाट्स वी पे इन फ्यूचर, इट इज आवर लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। एसेट्स क्या होता है, डेबिट होता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। ओके बच्चों, चलो तो इसकी एंट्री बन गई।
तो ये हो गया क्रेडिट में, और डेबिट में क्या लिखेंगे, जो भी चीज आउटस्टैंडिंग होगी वही चीज डेबिट में लिख देंगे। अब इसका सेकंड ट्रांजेक्शन देखो, वेजेस ड्यू। ड्यू का मतलब भी क्या होता है, देना बाकी है, मतलब ये भी क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। तो इसकी भी क्या एंट्री बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। ये जो मैंने लिखा है ना, इन सभी की यही एंट्री बनेगी, सबकी यही एंट्री बनेगी। बस कैसे कैसे वर्डिंग आती है, कैसे कैसे सेंटेंसेस आते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, कि आप कंफ्यूज मत हो पेपर में देखने के बाद कि सर आउटस्टैंडिंग सीधा सीधा लिखा होता तब तो हम बना देते, लेकिन ड्यू लिख दिया तो भूल गए। अब ये क्या है, तो यहाँ पर जब भी लिखा होगा वेजेस ड्यू तो भी एंट्री यही बनेगी। ड्यू का मतलब भी क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। वेजेस इज टू बी पेड, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इज टू बी लिखा है। इस वर्ड को, इस सेंटेंस को जरूर याद रखिएगा, इज टू बी। इस टू बी का मतलब ही क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है। तो जो भी चीज देना बाकी होगी वो क्या होगी, आउटस्टैंडिंग। तो थर्ड वाले की भी एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। और ये तो साफ साफ पता ही चल रहा होगा, वेजेस अनपेड है। अनपेड का भी मतलब क्या होता है, देना बाकी है, अभी पेड नहीं हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग। तो देखो आउटस्टैंडिंग के जो अलग अलग सेंटेंस आते हैं, इसलिए मैंने एंट्री तो यही बनेगी, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। बट जो सेंटेंसेस हैं वो अलग अलग होंगे, और अलग अलग सेंटेंसेस जो भी आएंगे कैसे पहचानेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है आज के बाद आउटस्टैंडिंग की एंट्री आपसे गलत नहीं होगी। अच्छा सर कोई और एग्जांपल दीजिए। मान लीजिए लिखा होता सैलरी ड्यू, क्या लिखा होता, सैलरी ड्यू फॉर 2 मंथ, फॉर 2 मंथ। 2 मंथ की सैलरी ड्यू है, मान लीजिए 1000 पर मंथ थी, सैलरी आपकी कितनी थी, 1000 पर मंथ थी। तो सैलरी ड्यू फॉर 2 मंथ 1000 पर मंथ। हर महीने की सैलरी 1000 है, तो 2 महीने की कितनी होगी, 2000। 2000 देना बाकी है, 2000 देना बाकी है। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो एंट्री के 2 पार्ट, डेबिट और क्रेडिट। कोई भी चीज जो ड्यू होगी, जो देना बाकी होगी, वो क्या होगी, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग में से कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। आउटस्टैंडिंग क्या लिखेंगे, क्या देना बाकी था, सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितने महीने की, 2 महीने की। 1 महीने की सैलरी थी 1000, तो 2 महीने की कितनी होगी, 2000। तो अब डेबिट में क्या लिखेंगे, तो बेटा आउटस्टैंडिंग के बगल में क्या लिखा हुआ है, सैलरी लिखी है, डेबिट में क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया? तो जो भी चीज आउटस्टैंडिंग होगी वही चीज डेबिट में आ जाएगी। तो उम्मीद है अब आउटस्टैंडिंग एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। आज के बाद आउटस्टैंडिंग एंट्री गलत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीपेड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।